ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो दर्द, चिंता, तनाव को समाप्त करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। इस मंत्र में त्र्यंबकम शब्द तीसरे नेत्र की ऊर्जा जागृत करता है। तीसरा नेत्र अज्ञान का नाश, आरोग्य और सुरक्षा का स्रोत है। यह कथा इस धरती पर भक्ति और मृत्यु विजय का सबसे अद्भुत उदाहरण है। प्राचीन काल में ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मारुद्वती गंगा के किनारे एक आश्रम में रहते थे। दोनों ही धर्मात्मा और तपस्वी थे, लेकिन एक दुख उन्हें भीतर से खाता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संकल्प किया, हम अपने जीवन की सारी ऊर्जा शिवजी की उपासना में लगाएंगे। उन्होंने दीर्घ तप किया, जप, हवन, उपवास, मौन और ध्यान। वर्षों बीत गए। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन विश्वास अटल रहा। अंततः एक रात उनके जप की अग्नि इतनी प्रबल हुई कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। महर्षि युगों युगों तक प्रतीक्षा करते रहे थे। वह क्षण दिव्य, शांत और आनंदमय था। शिव बोले, हे मृकंडु, तुम्हारी भक्ति और तप मुझे प्रसन्न कर गया है। मांगो, क्या चाहते हो? मृकंडु बोले, हे देव, एक संतान, ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, ज्ञानी और दिव्य हो। शिव मुस्कुराए, लेकिन बोले, दो विकल्प हैं। एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। एक सामान्य बुद्धि वाला पुत्र जो लंबी आयु तक जीवित रहेगा। अब यह परीक्षा थी। मृकंडु ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दें जो तेजस्वी हो, दिव्य हो, ज्ञान का प्रकाश बने, चाहे उसकी आयु अल्प ही क्यों न हो। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। यही से मार्कंडेय की गाथा शुरू होती है। दिव्य बालक मार्कंडेय का जन्म। कुछ समय बाद मारुद्वती ने एक बालक को जन्म दिया जो तेज से चमक रहा था, जैसे सूर्य का पुत्र हो। गांव के लोग कहते